श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 सूक्त 147। ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद तिष्ठुप। हे अग्निदेव, आपकी उज्जवल और शोषक शिखाएं किस प्रकार से अन्न के साथ आयु प्रदान करती हैं, जिसके पुत्र पौत्र आदि के लिए अन्न और आयु प्राप्त कर यजमान लोग याज्ञिक सामवेद का गायन कर सकते हैं। हे युवा और अनवान अग्निदेव, मेरे द्वारा अत्यंत पूज्य और अच्छी तरह संपादित स्तुति ग्रहण करें। कोई आपकी हिंसा करता है और कोई आपकी पूजा करता है। मैं तो आपका उपासक हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। हे अग्निदेव, आपकी जिन प्रसिद्ध और पालक रश्मियों ने ममता के पुत्र और अंधे दीर्घतमा को नेत्रहीन होने से बचाया था, उन सुखकर शिखाओं की सर्व प्रज्ञा युक्त आप रक्षा करें। विनाश की कामना करने वाले शत्रु लोग कभी भी हिंसा न करने पावे। हे अग्निदेव, जो हमारे लिए पाप चाहते हैं, स्वयं दान नहीं करते, मानसिक और वांछनिक दो प्रकार के मंत्रों द्वारा हमारी निंदा करते हैं, ऐसे कपटी लोगों का स्वभाव उन्हीं के सर्वनाश का कारण बने। हे बल के पुत्र अग्निदेव, जो मनुष्य जानबूझकर दोनों तरह के मंत्रों से मनुष्य की निंदा करता है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे स्तुवान अग्निदेव, उनके द्वारा हमारी रक्षा करते हुए हमें पाप कर्मों से मुक्त करें। सूक्त 148। ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद तिष्ठुप। वायु देवता ने लकड़ी के अंदर प्रवेश कर विविध रूपशाली समस्त देवों का कार्य में निपुण देवों का आह्वान करने वाले अग्निदेव को बढ़ाया। पहले देवों को इनके विलक्षण प्रकाश वाले सूर्य की तरह मनुष्यों और ऋतुओं की यज्ञ शक्ति सिद्धि के लिए स्थापित किया। अग्निदेव ने संतोषदायक हर्ष देने से ही शत्रु लोग मुझे नष्ट नहीं कर सकते। ये मेरे द्वारा प्रदत्त स्रोत आदि के अभिलाषी हैं। जिस समय स्तोता अग्नि की स्तुति करते हैं, उस समय सारे देवता उनके दिए हुए हव को ग्रहण करते हैं। याज्ञिक लोग जिन अग्नि को नित्य अग्निगृह में ले जाते हैं और स्तुति के साथ स्थापित करते हैं, उसे वे तीव्रगामी अर्थात अत्यंत तेज चमकने वाले रथ के अश्वों के तुल्य उत्पन्न होते हैं। विनाशक अग्निदेव इस प्रकार से वृक्षों को वनों में अपनी शाखाओं और दांतों को से विनिष्ट करके जंगल में सभी ओर प्रकाश बिखेरते हैं। उसके अनंतर जैसे धनुर्धरी के पास से वेग के साथ तीर जाता है, उसी तरह अग्नि की ज्वाला वायु की अनुकूलता पाकर छोड़े गए तीर के तुल्य वेग से आगे जाती हैं। अरण्य के गर्भ में अवस्थित जिन अग्निदेव को शत्रु और अन्य हिंसक दुख नहीं दे सकते, अंधा भी उनका महात्म्य नष्ट नहीं कर सकता, वैसे ही उन्हीं ही अविचल भक्ति वाले यजमान विशेष रूप से तृप्ति प्रदान करके रक्षा करते हैं। सूक्त 149। ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद विराट। जब वे अग्निदेव धन संपदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञों में पधारते हैं, तब पत्थरों द्वारा कूट कर बनाए गए सोमरथ से उनका अभिनंदन किया जाता है। मनुष्यों की तरह जो अग्निदेव स्वर्ग और पृथ्वी में यश को साथ रहते हैं, वे प्राणियों के लिए उपयुक्त सृष्टि का निर्माण करते हैं। वे प्रदीप्त होकर यज्ञ वेदी की स्थापित होते हैं। अग्निदेव मेधावी हैं, वे सूर्य के समान तेजस्वी, शीघ्रगामी, अश्व और वायु के सदृश गतिशील है। यजमान यज्ञ वेदी पर इन्हीं को प्रज्वलित करते हैं। द्विजन्मा अग्निदेव दीप्तिमान तीनों लोकों में प्रकाश करते और सारे रचनात्मक संसार को भी प्रकाशित करते हैं। वे देवों के आह्वान करता है। वे होता अग्निदेव जलों के मध्य में ही भी विद्यमान है। जो अग्निदेव द्विजन्मा है, वे ही होता है, वे ही हव्य प्राप्ति की अभिलाषा से सारा वर्णीय धन धारित करते हैं। जो मनुष्य इनको हव्य प्रदान करता है, वह उत्तम पुत्र प्राप्त करता है। सूक्त 150। ऋषि दीर्घतमा देवता अग्नि छंद उष्णिक। हे अग्निदेव, मैं आपको हव्य प्रदान कर आपके लिए नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करता हूँ। हे अग्निदेव, मैं आपका ही सेवक हूँ। जैसे महान स्वामी के घर में सेवक होता है, उसी प्रकार मैं आपके पास हूँ। हे अग्निदेव, जो धनी होते हैं, श्रद्धाहीन और कृपण है और देवों का अनुशासन को नहीं मानते हैं, ऐसे शिक्षाकारी नास्तिकों को आप अपनी कृपा दृष्टि कदापि प्रदान न करें। हे मेधावी अग्निदेव, जब मनुष्य आपका यज्ञ करता है, वह स्वर्ग में चंद्रमा की तरह सबको आनंद देने वाला होता है, इसलिए हम सदैव आपके प्रति श्रद्धा भावना करते हैं। इस प्रकार सूक्त 150 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।